कार्य बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि हमारे मन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया वो माँ शारदा के चरणों में पुष्प अर्पित करें, साथ ही दीप प्रज्वलित करें। आदरणीय कृपया मंच को आधारें, अभी तक नहीं है। कृपया रेणु जी सहयोग करें, विनोद भैया भी सहयोग करें, और प्रतिभा भी अगर हो तो ऊपर आ जाएं, थोड़ा सहयोग करें प्रतिभा गुप्ता। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो बहुत कार्यक्रम में व्यस्त थी, बहुत पहले थी, स्टेज संचालक शर्ला जी हमारे मध्य विराजित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहीं पर उपस्थित हैं, और बहुत ही प्रतिभा जी कृपया सहयोग करें। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। हे माँ शारदे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करो। माँ शारदे के चरणों में दीप प्रज्वलित हो रहा है। डॉक्टर रेणु द्विवेदी द्वारा ये संस्थापित यह काव्य संग्रह प्रेम परिधि, जिसकी परिधि अनंत है, नाम ही उन्होंने परिधि रखा है, इसकी परिधि अनंत है और अपने आप में श्रेष्ठ विविधताओं से युक्त है। इसमें 18 श्रेष्ठ साहित्यकारों की प्रत्येक रचनाओं का अप्रतिम संकलन किया गया है। और प्रेम परिधि साझा काव्य संग्रह पर अपने आशीर्वाद स्वरूप इस पर अभिमत जो है परम आदरणीय साहित्य भूषण कमलेश मौर्य मृदु जी ने दिया है। इस काव्य संग्रह को आदरणीय रेणु द्विवेदी जी ने अपनी माँ को समर्पित किया है। और उनके ही शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि बचपन की निश्चल मुस्कानें आंचल के उस छाँव में, बचपन की निश्चल मुस्कानें आंचल के उस छाँव को कैसे भुला सकती हूँ मैं अपने ही गाँव को। और माँ के आशीषों से सुरभित मेरा जीवन आज भी स्वर्गिक सुख का अनुभव होता, छू कर माँ के पाँव को, छू कर मैं के पाँव को। इस तरह उन्होंने अपनी माँ को समर्पित किया है। बहुत ही श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया है, शायद उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और अगले क्रम में मैं चाहता हूँ कि हमारे अतिथियों का सम्मान होना चाहिए। उसके पूर्व आप ही की तरफ से, उसके पूर्व हमारा जो बहुत विशेष कार्यक्रम है वह है अभी माँ के चरणों में दीप प्रज्वलित हुआ है, पुष्पार्चन हुआ है। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर शोभा दीक्षित भवन से निवेदन करना चाहता हूँ जिस पर शब्दार्चन करने के लिए कृपया आएँ, माँ शारदा के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करें। माँ को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। साझा संकलन प्रेम परिधि के लोकार्पण समारोह पर आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। और माँ की वंदना का आदेश हुआ है, वंदना प्रस्तुत करती हूँ, माँ का आवाहन करती हूँ। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष साहित्य भूषण परम आदरणीय कमलेश मौर्य मृदु जी आ गए हैं और मैं उन्हें सादर मंच पर ही आमंत्रित करती हूँ। सर आप सीधे यहीं पे आ जाइए। माननीय अध्यक्ष का तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें।
हमारे मध्य साहित्य भूषण परम आदरणीय कमलेश मौर्य वृद्ध जी उपस्थित हो गए हैं और उनके सहयोग में भास्वर जी लगे हुए हैं, विनोद जी लगे हुए हैं। कृपया महोदय अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत है। अध्यक्ष जी बैठ जाए, थोड़ा बात करें। हाँ, तो अध्यक्ष जी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और मैं अब वाणी वंदना प्रस्तुत करती हूँ। भावना की अर्चना है, भावना की अर्चना है, सुरभि गाती है। भावना की अर्चना है, सुरभि गाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। हो सनातन से सनातन सृष्टि की लय हो सनातन से सनातन सृष्टि की लय हो। जग जननी कमलासिनी अद्वैत अक्षय हो। जगत जननी कमलासिनी अद्वैत अक्षय हो। प्रीत अनुक्षण पंथ में पलके बिछाती है। प्रीत अनुक्षण पंथ में पलके बिछाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। माँ द्वारा और माँ ने क्या दिया है हम सबको कि स्वर दिया, सरगम दिया, अनुरक्त भी दे दो। स्वर दिया, सरगम दिया, अनुरक्त भी दे दो। दे दिए अक्षय चरण तो भक्ति भी दे दो। दे दिए अक्षय चरण तो भक्ति भी दे दो। गीत में तेरी कृपा ही लहलहाती है। गीत में तेरी कृपा ही लहलहाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। और माँ को बुलाया है तो बुलाने से पहले क्या किया है कि हृदय का आंगन बुहारा है अभी माता। हृदय का आंगन बुहारा है अभी माता। और मानस को संवारा है अभी माता। और मानस को संवारा है अभी माता। ये प्रतीक्षा दर्शनों को छटपटाती है। ये प्रतीक्षा दर्शनों को छटपटाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अंतिम बंद अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से रखती हूँ कि कीर्ति के मद में कभी भी चूर मत करना। कीर्ति के मद में कभी भी चूर मत करना। भावना को निज कृपा से दूर मत करना। भावना को निज कृपा से दूर मत करना। है सुना तो भक्ति का रिश्ता निभाती है। है
पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। सरला जी बस 1 मिनट और रुक जाइए, आपकी आवश्यकता बहुत है, प्लीज़ हमें निर्देश मिला है, सिर्फ 2 मिनट आप प्लीज़ बैठ जाएँ। और मैं बहुत ही सुंदर वंदना, निश्चित रूप से माँ शारदे हमारे प्रति विराजमान हो गई हैं। अब अगला कार्यक्रम जो है मंच पे में बैठे हुए अतिथियों का सम्मान करना है। तो मैं भाई विनोद कुमार द्विवेदी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आज के अध्यक्ष परम आदरणीय कमलेश मौर्य मृद जी का माल्यार्पण कर सम्मान करें। प्लीज़ विनोद कुमार जी। अगले क्रम में मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें। भाई मुकेश कुमार मिश्र जी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय के लिए, क्योंकि समय कम है हमारे पास, इसलिए मैं नाम बोल दे रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मुकेश कुमार मिश्र जी हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर अनिल मिश्र जी का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। हमारे बाद आदरणीय पुंज जी भी हमारे मंच में उपस्थित हैं। मैं पुंज जी से निवेदन करूँगा कि हमारे आज के मुख्य वक्ता परम आदरणीय हरि मोहन वाजपेयी जी का सम्मान करें। जी जी जी। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर सरला शर्मा जी को। वो कृपया डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी को कृपया उन्हें अंग वस्त्र और पुष्प से सम्मानित करें। आदरणीय सरला शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सामने आ गई। इसी क्रम में ही मैं भाई राजीव वर्मा बत्सल जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई राजीव वर्मा बत्सल जी को कि आज के हमारे श्रेष्ठ गीतकार, छंद मुक्तक से धनी, परम गज़लकार, परम आदरणीय कुंवर पुष्पेश जी को कृपया उन्हें सम्मानित करें। इसी बीच में मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में श्रेष्ठ गीतकार मध्य बैठे हुए हैं सत्यव्रत देव प्रसाद पथिक जी, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। कृपया आज के हमारे प्रकाशक मुरारी शर्मा जी को कृपया उन्हें सम्मानित करें। आदरणीय पथिक जी, स्वागत है सर। मोहन मुरारी शर्मा जी जो निखिल प्रकाशक हैं, निखिल के प्रकाशक हैं, जिनके सौजन्य से ये पुस्तक आई है, उनका सम्मान कर रहे हैं भाई पथिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ। और इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रतिभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, और प्रतिभा गुप्ता से निवेदन करूंगा कि हमारी आज की संपादक आदरणीय डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी को कृपया उन्हें सम्मानित करें। प्रतिभा गुप्ता जी। हमारे श्रेष्ठ गीतकार
हमारे श्रेष्ठ गीतकार और बहुत ही उदार चरित्र के, बहुत ही हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा जिनका रहता है, मैं निर्भय गुप्त की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाकर सम्मान करना चाहता हूँ। हमारे बीच में जो है भैया शुक्ल जी, आदरणीय गोबर गणेश जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आएँ और हमारे आदरणीय निर्मल गुप्त जी का उन्हें माल्यार्पण कर सम्मान करें। गोबर गणेश जी, नाम तो गोबर गणेश है लेकिन रचनाएं बहुत प्यारी प्यारी हैं। अब इन्होंने किस तरह ये गोबर गणेश डाला अब यही जाने, लेकिन बहुत सुंदर रचनाएं होती हैं आपकी। निर्भैया का नेचर स्वभाव बहुत ही प्यारा है, ये जिससे मिलते हैं ये उसके हो जाते हैं। और मैं भी इस रोग का, मुझे भी ये रोग लग गया है इनसे, ये अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं उनके माल्यार्पण के लिए मैं जितेंद्र भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और उनको माला पहनाकर उनका सम्मान करें, अंगवस्त्र और माला। कल मोबाइल इतना भर गया कि कुछ वीडियो तो डिलीट ही हो गई। मैं तो जो है सीधे फेसबुक पे करती हूँ रिकॉर्ड। नहीं, फेसबुक में कभी नेट चलता कभी नहीं चलता। कल 4 कार्यक्रम हो गए ना लगातार, वही 3 अटेंड कर पाए। वो पहले से वादा था ना। संपादक होना एक दुरूह कह सकते हैं, डिफिकल्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य, कैसा कार्य है संपादक, कि संपादक का नाम आते ही जो लेखक होता, जो कवि होता है, उससे बहुत सारी अपेक्षाएं करता है। कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, बार बार उसको करेक्ट करना, ये काम बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी के सानिध्य में रहता हूँ तो देखता हूँ बहुत मेहनत करती है वो, और यहाँ के संपादक हैं वो। तो निश्चित रूप से संपादक, आज की जो संपादक हैं डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि चारों काव्यांगों के बारे में आपने कुछ उस पर प्रकाश डालें। आदरणीय रेणु द्विवेदी जी। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप सभी के आने से ही महफिल है गुलजार, भावों के चारों आंगन में करती हूँ सत्कार, यथा योग्य अभिवादन सबको, यथा योग्य अभिवादन सबको, दो कर जोड़ प्रणाम, अभिनंदन स्नेहिल स्वागत है, वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। और आज के परम आदरणीय साहित्य भूषण, आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री कमलेश मिश्र सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल मिश्र सर, और विशिष्ट अतिथि प्रकाशक जी हैं जिन्होंने प्रेम परिध को बहुत सुंदर सजाया है, बहुत अच्छे से उन्हें प्रकाशित किया है। जो ये अवसर आया है उन्हीं की वजह से उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, मोहन मुरारी शर्मा जी का, और मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ गजलकार श्री कुंवर कुसुम सर, निर्भय नारायण सर और डॉक्टर शोभा दीक्षित दीदी, और आज के संचालक, बहुत ही कुशल संचालक आदरणीय श्री चंद्रदेव दीक्षित सर, और इस पुस्तक में सम्मिलित सभी लोगों का और यहाँ पर आए हुए सभी मनीषियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इसमें 2 लोग बाहर से थे, इसमें वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। आदरणीय सुरेंद्र मिश्र अंकुर जी चुनार से आए हैं, और मनोज कुमार सिंह जी मऊ से आए हैं।
तो यहाँ पे सम्मिलित हुए, उनका मैं विशेष अभिनंदन करती हूँ। अब संस्था के बारे में बताती हूँ कि संस्था का नाम बस मैं बहुत सूक्ष्म बताऊँगी, क्योंकि मुझे खुद पता है कि टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं विस्तार से नहीं, बस मेन चीज़ें बताती हूँ। कि संस्था के नाम का विचार, जैसे मैंने अपने बेटी के नाम पर रखा है चारुकाव्यांगन, तो मेरे मन में सब अपने माँ बाप के नाम पे रखते हैं, बड़े लोगों के नाम पे रखते हैं, लेकिन मेरे मन में विचार बच्चों के लिए इसलिए आया कि आने वाली पीढ़ी भी साहित्य से जुड़े, उनको साहित्य के प्रति रुचि रहे। और संस्था बनाने का सिर्फ विचार यही था कि साहित्य से तो मैं जुड़ी ही थी, लेकिन संस्था बनाने के बाद मैं तन मन धन तीनों रूप से समर्पित रहूं। इस संस्था का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, हिंदी भाषा को समृद्ध करना और सम्मान इस संस्था में दिया जाता है कि बड़ों को सम्मान जब दिया जाता है तो संस्था स्वयं सम्मानित महसूस करती है बड़ों को सम्मान देकर, और छोटों को जब सम्मान दिया जाता है तो उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। संस्था के कार्य मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ कि इसमें बहुत लोगों को सम्मान दे चुकी हूँ, इस संस्था द्वारा दिया जा चुका है, और 15 पुस्तकों का लोकार्पण हो चुका है इस संस्था के बैनर तले, जिसमें से कुंवर कुसुमेश जी बैठे हुए हैं और निर्भय सर बैठे हुए हैं, प्रतिभा भी बैठी हुई हैं और बहुत लोग बैठे हुए हैं। मैं नाम अगर भूल जाऊँ, क्योंकि मैंने विस्तार से नहीं लिखा इसमें, कहीं बोलने में ज़्यादा समय मैं ना ले लूँ। और 16वीं पुस्तक का अगले महीने विमोचन है इस संस्था के बैनर तले। और काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, बहुत सारे इस संस्था के बैनर तले हो चुके हैं। यूपी महोत्सव, भारत महोत्सव, पुस्तक मेला, ला गार्डेनिया कैफे, हिंदी मीडिया सेंटर, यूपी प्रेस क्लब, गांधी भवन आदि स्थानों पर निरंतर कार्यक्रम होते हैं, सम्मान समारोह होते हैं, पुस्तक लोकार्पण होता है। और इस संस्था का कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं है, ये संस्था बिल्कुल निःशुल्क है। और चलिए एक ताली ही, एक लोग भी जाग गए तो बहुत हो जाते हैं उत्साहवर्धन के लिए। और यहाँ पे लखनऊ के ही साहित्यकारों को नहीं सम्मानित किया गया है, बल्कि बाहर के भी साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है इस संस्था के बैनर तले। जो बाहर के हैं 2-3 नाम है, मैं उनको ले रही हूँ कि पुरुषार्थ सिंह जी का सम्मान हुआ था 2021 में, इंदु अग्रवाल देहरादून, पुरुषार्थ सिंह मऊ के हैं, इंदु अग्रवाल देहरादून की हैं, और मधुबाला श्रीवास्तव जोधपुर, नजर इलाहाबादी प्रयागराज, इन लोगों का संस्था द्वारा सम्मान कर दिया गया। और संस्था का जो खूबसूरत लोगो आप लोग देख रहे हैं वो आज के वक्ता जी ने बनाया है। और इस संस्था के मीडिया प्रभारी भी एक हैं, जो कभी मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, एकदम सच्चाई है, लेकिन वो तन मन धन से अपना कर्म, अपना कर्तव्य बहुत बखूबी निभा रहे हैं मध्य प्रदेश में बैठकर। वो कम से कम 25 पेपरों में छपवाते हैं और हर राज्य में लगभग एक खबर जाती है चारुकाव्यांगन की। मैं कुछ नहीं करती, बस ग्रुप में डाल देती हूँ, वो खबर उठाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक लगातार, कभी राजस्थान छप रहा है, दिल्ली छप रहा है, प्रयागराज छप रहा है, लखनऊ, मतलब हर शहर प्रदेश में छपता है लगभग। तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उनका नाम शैलेंद्र प्यासी जी है। संस्था के लिए वो बहुत समर्पित हैं, वो खुद जॉब करते हैं, वो पेपर के कोई नहीं है वो मालिक, लेकिन वो इस संस्था के लिए समर्पण है उनका, उनको मैं नमन करती हूँ। नमन दिल से किया जाता है, दिखावे के लिए नहीं। वो सुने या ना सुने, ये मेरे दिल में उनके लिए श्रद्धा है। अब मैं थोड़ी सी बस बात इस पुस्तक के लिए बोलूँगी कि सबसे पहले तो मुझ पर संपादक के रूप में इस संकलन में सम्मिलित होने के लिए, अब बतौर संपादक मुझ पर भरोसा करने के लिए, अपनापन दिखाने के लिए, मैं इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि मृदु सर ने लिखा है इसमें भूमिका में कि संपादन करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत जटिल काम है। तो मुझे लगा कि मैंने तो बस 3 दिन में संपादन किया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। मैंने 27 जुलाई को रचनाएं आप लोगों से मांगी हैं और प्रकाशक जी बैठे हैं, 3 अगस्त को सारी रचनाएं इनके पास चली गई हैं और इन्होंने बहुत ही जल्दी
हम जितनी जल्दी हमने किया उससे भी जल्दी ये किए। ये 20 दिन में किताब छापे हैं। 30 अगस्त को इन्होंने कहा किताब आपकी रेडी है, आप मंगा लीजिए। मैंने कहा अब आप आइएगा तभी लेकर आइएगा। कहे कि हम भिजवा दे रहे, चाहे जैसे कहिए आप भिजवा दे। हम कहा नहीं आप आइएगा ही अगले महीने पुस्तक। तो मैं इनको भी नमन बंदन करती हूँ कि बहुत मेरी भी पुस्तकें छप चुकी हैं। ये चौथा मतलब संपादन तो मेरा पहला है, लेकिन 3 पुस्तकें मेरी एकल छप चुकी हैं। मैंने किसी पुस्तक में 6 महीने का टाइम लगा, किसी में 8 महीने का। पहली पुस्तक में 8 महीने का, दूसरे में 6 महीने का। मैं भरी मन से कहती हूँ, प्रकाशक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं किसी को कुछ कहने वाली नहीं हूँ, लेकिन तीसरी पुस्तक 2.5 महीने में छपी। ये ऐसी पुस्तक है कि 20 दिन में मेरा छाप के दिए हैं और मैंने देखा तो मन खुश हो गया। तो मैं इनका भी विश्वास मुझ पर रहा, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और थोड़ी सी बात कि हिंदी साहित्य की समस्त विधाएं बेहद ही सशक्त तथा मारक क्षमता रखने वाली होती हैं। प्रस्तुत काव्य संग्रह में आपको हर विधा की रचनाएं पढ़ने को मिलेगी। इन रचनाओं के चयन में हर संभव सावधानी बरतते हुए एक से बढ़कर एक रचनाएं सम्मिलित की गई हैं। इस प्रयास में मैं कितना सफल हो पाई हूँ ये सब तो आप सभी लोग पढ़कर ही बताएंगे। मैं सबका आभार व्यक्त इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें जितने भी कवि कवित्री हैं उनकी सबकी किताबें अपनी 8-8, 9-9 खुद ही प्रकाशित हैं। आदरणीय सर कुंवर कुसुमे जी बैठे हैं, उनकी 9 पुस्तकें प्रकाशित हैं। वो खुद अपने आप में गदर का विद्यालय हैं। लेकिन जब मैंने सर से कहा सर मैं संपादन निकाल रही हूँ, तो उन्होंने कहा तुम निकाल रही कोई बात ही नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, तुम ले लो। और इस संपादन में मैंने पहली बार आर्थिक सहयोग भी लिया है क्योंकि 4 सालों में मैंने कभी किसी से सहयोग नहीं लिया, लेकिन इस संपादन मैंने किया तो सबसे जितने लोग इसमें हैं उसमें सबका सहयोग मैंने लिया है। और जितने मेरे अपने थे तुरंत एक बार में मैंने हाँ करते गए। दीदी से मैंने कहा तो दीदी ने कहा हाँ लेंगे। सर ने बल्कि कहा तो मैं कहा सर मेरा फूल हो गया, अगली किताब में अब रहेंगे आप। तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगती हूँ। और हम 15 का टारगेट लेके हम चले थे कि 15 लोगों को रखेंगे, लेकिन मेरे 2 लोग ज़्यादा ही हो गए। और मनोज जी बैठे हुए हैं, इनको मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने तुरंत कहा हाँ। मतलब किसी ने ये कहा ही नहीं कि हम शाम को बताएंगे, सुबह बताएंगे। मैं सबका एक बार नाम ले लेती हूँ। आदरणीय कुंवर कुसुमे सर, डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना दीदी, डॉक्टर निर्भय नारायण सर, उनकी खुद की किताबें हैं, 3-4 किताबें छप चुकी हैं, 4 किताबें उनकी पांडुलिपि रखी हुई हैं, ये मुझे पता है क्योंकि ये मेरे घर के बगल में रहते हैं। तो वो उनकी छपने वाली है। और श्री चंद दीक्षित भैया बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, उनकी स्वयं की किताबें हैं। मनमोहन बाराकोटी दादा, उनकी भी अपनी किताबें हैं। आलोक रावत आहत लखनवी दादा भैया, उनकी भी अपनी किताबें हैं। अमर श्रीवास्तव जी नहीं आए हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने मैसेज किया था। उनकी भी अपनी 3 प्रकाशित पुस्तक हैं। डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा दीदी, उनकी भी 3-4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। राधा दीदी की भी हमें लगता है मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पर मुझे जानकारी में नहीं है। सुरेंद्र मिश्रा अंकुर जी, इनकी भी 3-4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। सुधा मिश्रा, जितेंद्र भास्वर, वर्षा रानी श्रीवास्तव, पीयूष सिंह की भी 2 किताबें प्रकाशित हैं। मनोज कुमार सिंह जी शायद इनकी भी प्रकाशित हैं। और हरि गोविंद यादव जी, इनकी भी प्रकाशित हैं। अजय त्रिवेदी जी बस एक नए हैं इसमें, जो मुझे बहुत मानते हैं, मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ। छोटा भाई, उन्होंने कहा दीदी मैं रहूँगा, कहा बिल्कुल आप रहेंगे, उनको मैंने इसमें रखा। मैं सबका आभार तहे दिल से व्यक्त करती हूँ। ज़्यादा समय हो जाएगा, मैं पूरे दिल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज जो कनाडा से आने वाले थे अधिक, वो बहुत ही कुछ उनके घर में अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाए, आगरा चले गए। उन्होंने थोड़ा लिख कर भेजा है, लेकिन समय का अभाव है इसलिए नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि का इशारा हो रहा है बार बार कि बंद करो बंद करो। कि उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, उसके लिए आप सब लोग साहित्य के प्रति समर्पित रहे। मैं आना तो चाहता था, कुछ ऐसा ही लिखा है, लेकिन ज़्यादा बोलूँगी फिर समय हो जाएगा, उसके लिए मैं सर को मैं माइक देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। अब वो पल आ गया है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। हमारे मध्य बैठे हुए 18 कवि और साथ में इस दीर्घा में बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथि लोग, सभी लोग उस पल के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी अतिथिगण हैं
मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय सभी से निवेदन है कृपया इस पुस्तक का लोकार्पण करने का कष्ट करें। पत्रकार महोदय बंधु से निवेदन है कृपया अपनी छवि ले लें, प्लीज़ जहाँ भी हों आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से इसमें जो रचनाएं हैं श्रेष्ठ कवि इसके अंदर हैं, जहाँ पे शुरुआत हमारे कुंवर कुसमेश जी कर रहे हों, जहाँ पर डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी हों, भास्वर जी हों, और आहत लखनवी जी हों, मनमोहन बाराकोटी जी हों, ऐसे कई लोग जो हमारे मध्य विराजित हैं, निर्भय गुप्त जी हों, श्रीशम दीक्षित जी हों, सभी, मैं अभी सभी का बारी बारी से नाम लूँगा। अब अगला पल जो है हमारा समय की बाध्यता के कारण, चूँकि कार्य को इस बहुत शॉर्ट किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कवि लोग हैं जिनकी रचनाएं इसके अंदर हैं, इस प्रेम परिधि में हैं, उनको सम्मानित करना है। और उनको सम्मानित करने के लिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रेम परिधि जो कि सबके सामने आ चुकी है, इसका कि बहुत ही सुंदर आवरण है। देखते ही एक प्रेम की झलक दिखाई पड़ती है, राधा कृष्ण प्रेम, जो कि बहुत ही अपूर्व है और बहुत ही सुंदर है। और पीछे चित्र में सभी की फ़ोटो बनी हुई है, तो बहुत ही बढ़िया हमारे मोहन मुरारी शर्मा जी जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, तो वो उनसे भी निवेदन है कि कृपया वो हमारे आज इस कार्यक्रम को गति दें। और वो चाहते हैं कि हम रेणु द्विवेदी जी को सम्मानित करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, आएँ कृपया स्वागत करें। धन्यवाद। जैसा कि हमारी रेणु जी ने बहुत तारीफ की हमारे मोहन मुरारी शर्मा जी की, हम लोग भी भाई चाहेंगे कि हम भी दें तो हमारा ही 20 दिन में आ जाए। एक बार भाई जोरदार ताली बजा दो भैया। बहुत सुंदर, वाह, आपने तो माला माल कर दिया शर्मा जी, क्या बात है, वाह। पीत रंग भी, श्वेत रंग भी, उसका माला भी, मोमेंटो भी, बुके भी, बहुत बहुत शानदार सम्मान। तो मैं शुरुआत करता हूँ अगले क्रम में, चूँकि हमारे मध्य बैठे हुए हैं, उनकी 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। हमारे कुंवर कुसमेश जी की 2 लाइनें, थोड़ा सा 2 लाइनों से ज़्यादा बताऊँगा नहीं, क्योंकि उनके बारे में सभी विज्ञ हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आदरणीय हमारे मध्य आदरणीय अशोक चौधरी जी, जो पूर्व जनपद न्यायाधीश हैं, पूर्व सचिव विधानसभा हैं और वर्तमान अध्यक्ष भी हैं नौ पीर मंदिर। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में सुधा मिश्रा हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा। सुधा मिश्रा को चाहता हूँ कि बुके दे करके या माल थे उन्हें सम्मानित करें। परम आदरणीय अशोक चौधरी, परम आदरणीय, नंबर 2 पे माला ले लो बेटा यहाँ से ऊपर से।
अशोक चौधरी सर बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं और काफ़ी नाम हम कमाया है, विधानसभा में भी बहुत नाम कमाया है उन्होंने, जज भी रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। यदि उनका आगमन ही हम लोग के लिए बहुत श्रेष्ठ है। उन्होंने इस पंडाल को गरमामय बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। और मैं अब अगले क्रम में चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मध्य बैठे हुए हैं परम आदरणीय हमारे कुंवर कुशवेश जी की 2 लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ, चूँकि हमारे मंच का पहले से ही विराजित है। क्योंकि कवियों का सम्मान होना है तो प्रथम नंबर तो नहीं है, वही है। तो कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि निहा पैगामे उल्फत है तुम्हारी नीली आँखों में, कि निहा पैगामे उल्फत है तुम्हारी नीली आँखों में, कहीं मैं डूब ना जाऊँ इन्हीं शर्मीली आँखों में, इन्हीं शर्मीली आँखों में। ये जो रचनाएं हैं वो आपको इस करीब परिध में मिलेंगे। कितनी शानदार, एक बार जोरदार ताली बजाती है। बहुत श्रेष्ठ गजलकार हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में नंबर 2 पेज का नाम है डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी, जो कि स्वयं भी एक संपादक हैं, कई संगठनों के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं ऐसे ही, चूँकि समय कम है, इसे पूरा परिचय देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। उनकी 2 लाइनें मैं भी पढ़ना चाहता हूँ कि राजीव नयन अपनत्व लिए इन्हें प्राणों पर स्वामित्व लिए, कितनों के भाग्य जगाए हैं मेरा सौभाग्य जगा जाओ, मेरे श्रद्धा के मन मंदिर में मेरे रघुनंदन आ जाओ, मेरे श्रद्धा के मंदिर में मेरे रघुनंदन आ जाओ। ऐसी ऐसी रचनाएं आपको मिलेंगी। और नंबर 3 हमारे बीच में निर्मल नारायण गुप्त जी भी बैठे हुए हैं। सम्मान हो चुका है, चूंकि महत्वपूर्ण बैठे हुए हैं, तो कोई बात नहीं। चलिए, मैं सम्मान पद के लिए बुलाना चाहता हूँ परम आदरणीय कुंवर कुशवेश सर को। कृपया मंच पे सामने आए, उनका सम्मान होना है, कृपया आ जाएं। उन्हें मोमेंटो दिया जाना है। निहा पैगामे उल्फत है तुम्हारी नीली आँखों में, कहीं मैं डूब न जाऊं इन्हीं शर्मीली आँखों में, इन्हीं शर्मीली आँखों में। आपकी 9 पुस्तकें प्रकाशित हैं, एक अजीम शायर हैं और हमारे लखनऊ की शान हैं। उनको ढेरों सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा, जोरदार ताली बजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले क्रम में डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी को सम्मानित करने के लिए मैं चाहता हूं कि सुधा मिश्रा भी अगर ऊपर आ जाए तो अच्छा रहेगा। सुधा मिश्रा जी कृपया आके मदद करें। हाँ, अच्छा, आई सुधा भी आ रही हैं। और मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा आ गई हैं और डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी, जिनकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 8 साझा संकलन हैं, संपादक अपरिहार पत्रिका की हैं, अखिल भारतीय मंची कविता की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के भी, और संस्थापक अध्यक्ष हैं अवरल सेवा संस्थान की, अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगठन लखनऊ उत्तरी की, विधायक गीत गजल दोहे मुक्तक आदि है और कई सम्मानों से सम्मानित हैं आदरणीय। और अगले क्रम में परम आदरणीय निर्भय नारायण गुप्त जी क्रम में चलते हैं। आदरणीय निर्भय नारायण जी का हो गया सम्मान। अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद महानगर लखनऊ और आद मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं। निवर्तमान जो है राज्य भंडार निगम से किया है। कविता, गीत, गजल, गीतिका, दोहे, हाइकू, मुक्तक अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं आदरणीय निर्भय नारायण गुप्त जी। इनके लिए मैं इनके 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि शून्य होती जा रही क्यों सभी संवेदनाएं,
शून्य होती जा रही तो अब सभी संवेदनाएं तृप्त देना चाहकर बहरा रही संवेदनाएं तृप्त देना चाहकर बहरा रही संवेदनाएं। तो प्यार बात सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शानदार हैं। देखिए अगले क्रम में परम आदरणीय हमारे बीच में छोटे अमित मेरे श्री कृष्ण दीक्षित जी कृपया मंच पर आएं, उनका सम्मान होना है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर पदासीन है। जिलते झेली जिसके लिए हरतंज साहब जिलते झेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली। इस तरह के रचयिता परम आदरणीय श्री श्रीचंद दीक्षित जी। अगले क्रम में भाई मनोहर बारागोटी तैयार हैं। मनोहर बारागोटी जी से निवेदन है, जो कि हास्यरंग और ओज के धनी हैं। हमारे मनमोहन बारागोटी जी हास्य व्यंग ओज के धनी हैं। अध्यक्ष साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था पहलू के हैं, उपाध्यक्ष लक्ष्य के हैं, अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद लखनऊ मध्य के हैं, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय परिषद साहित्य मंच के हैं, कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश साहित्य सभा और अनेक सम्मान से सम्मानित हैं। इनकी दो पंक्तियां मैं कहता हूं कि हिंदी हिंदुस्तान हमारे, हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी बड़ सम्मान हमारे आलोक आहत लखनवी जी, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इनकी रचनाओं में ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रचनाएं लिख देते हैं उनको आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे क्या लिख दिया उन्होंने। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। ये गीत विधान की गीत गज़ल मुक्तक छंद आदि है और बहुत सारे सम्मान से सम्मानित हैं और आर्यावर्त बैंक के जो है वरिष्ठ प्रबंधक हैं। इनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इनके मैं 2 लाइनें देना चाहता हूँ कि नैन उनके नैन से मिल धन्य होकर रह गए, नैन उनके नैन से मिल धन्य होकर रह गए और प्रेम के संदेश बस अनमन्य होकर रह गए, प्रेम के संदेश बस अनमन्य होकर रह गए। एक बार जोरदार तालियां बजा दे प्लीज, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी लोगों को। आपकी तालियां यहाँ पे ग्लूकोज का काम करती हैं प्लीज। इसी क्रम में अमर श्रीवास्तव जी किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं और उनका सम्मान अलग रखा रहेगा। मैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा जी को बुलाना चाहता हूँ। प्रतिभा मिश्रा जी और प्रतिभा मिश्रा जी भी नहीं आ पाई किन्हीं कारणों से। और मैं आदरणीय राधा शुक्ला जी को बुलाना चाहता हूँ। राधा शुक्ला जी बहुत ही अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं, बहुत ही हर मंच पे आप उपस्थित रहती हैं, अच्छा लगता है। और आपकी 2 लाइन आपके प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आपकी पंक्तियाँ देना चाहूँ कि आम पन्नों से अलग कुछ लिख दिया किरदार मेरा, कि आम पन्नों से अलग कुछ लिख दिया किरदार मेरा, और भूप की चारण बनूं है यह नहीं व्यापार मेरा, भूप की चारण बनूं है यह नहीं व्यापार मेरा। बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कह दी है, बहुत शानदार। राधा जी का, शुक्ला जी का बहुत सम्मान। आगे क्रम में भाई सुरेश मिश्र अंकुर जी हैं। सुरेश अंकुर जी की 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं और बहुत दूर से विराजे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत आपका हृदय स्वागत है भाई हमारे सुरेश मिश्र अंकुर जी। सुरेश मिश्र अंकुर जी और एक बात और बहुत अच्छी लगी, हाँ, कि आदरणीय सुरेश मिश्र अंकुर जी जो है हमारे विनोद कुमार द्विवेदी के फूफा जी भी हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो हमारे सबके फूफा हो गए तो उनका स्वागत है। और चुनार से आए हैं, बहुत दूर से, मिर्जापुर चुनार से आए हैं, तो बहुत दूरी इन्होंने तय की है। इनकी 2 पंक्तियां हैं कि सोचता हूँ कह दूँ मैं हिम्मत जुटाकर, खेलते हो दांव क्यों चौसर बिछाकर, और किंतु मुँह तक बात आकर लौट जाती, कुड़ते कुड़ते हो गया हूँ मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ। इनकी बहुत सुंदर रचना है, मैं पढ़ी, बहुत अच्छी लगी भाई सुरेश मिश्र अंकुर जी। और अगले क्रम में है हमारे बीच, हमारे मध्य में जो सहयोग कर रही हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। डॉक्टर सुधा मिश्रा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवाती हैं, IAS PCS बनाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत सारे नवगीत बहुत लिखती हैं। ये अब इनकी विधा जो है
मुक्तक भी हो गई है, गज़लें भी हो गई, हर तरफ ये अपना पैर पसार रही हैं, बहुत ही मेहनती हैं। इनकी दो पंक्ति मैं देना चाहता हूँ कि यात्राएं मन पर तारी हैं तभी तक अनकहे जीना है जारी, गर रुक गई यात्राएं पल भर को भी तो सहसा खत्म हो जाएगी सारी तैयारी। बहुत दूर की बात उन्होंने कही है, मृत्यु होने जन्नत की बात कही है उन्होंने कि तो सहसा खत्म हो जाएगी सारी तैयारी। बहुत ही बात अच्छी बात कही है ऐसे। और अगले चरण में हमारे जो बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं, बहुत ही लामार्ड कॉलेज के अध्यापक भी हैं, बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखते हैं, कई पटनों से सम्मानित हैं, भाई जितेंद्र मिश्र भास्वर जी, इनका उपनाम भी बहुत प्यारा है भास्वर। ऐसे शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूँ, वो मंच पे आ गए हैं। मैं इनकी दो लाइनें देना चाहता हूँ कि सर्दी में दिखती कितनी घायल है, हाय गरीबी रोती रहती प्रतिपल है। कि सर्दी में दिखती कितनी घायल है, हाय गरीबी रोती रहती प्रतिपल है, और शीर्ष दिखाने में मिल जाता कंबल है, हाय गरीबी रोती रहती प्रतिपल है। बहुत ही बात अच्छी कही इन्होंने इस दर्द को देखा है, शायद इसकी अनुभूति की है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में संवेदना अगर रहती है तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगले चरण में जो हमारे बीच मध्य कोकिला हैं, उनको कोकिला से ही कहेंगे, वर्षा श्रीवास्तव जी। वर्षा श्रीवास्तव जी नहीं है क्या? वर्षा श्रीवास्तव जी की बहुत ही मधुर वाणी है, कोकिला स्वर है इनका, और बहुत ही अच्छे रचनाएं इनके पास हैं, बहुत सुर में गाती हैं। इनका हृदय से स्वागत है। कई सम्मान से सम्मानित हैं, बहुत सारे विभिन्न पटों पर हमेशा सक्रिय बनी रहती हैं। और इनकी दो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ, आदरणीय वर्षा श्रीवास्तव की। लिखते हैं रातों में जागकर, दिन में तो काम बहुत है। लिखते हैं रातों में जागकर, दिन में तो काम बहुत है, और तुम्हें लगता है कि लिखना आसान बहुत है, और तुम्हें लगता है कि लिखना आसान बहुत है। बहुत अच्छा इन्होंने किया है, बहुत बहुत बधाई होने। और हमारे बीच मध्य विराजित हैं पीयूष सिंह जी, आदरणीय पीयूष सिंह जी हमारे मध्य विराजित हैं, जिनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई सम्मान से सम्मानित हैं। ये भी बहुत दूर से आए हुए हैं, मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ। भाई आप आए, आपकी प्लीज़ आपका स्वागत है। और आपकी दो लाइनें मैं आपको देना चाहता हूँ कि जिंदगी नहीं चुटकुला है, ठहाके लगाकर हंसिए। जिंदगी नहीं चुटकुला है, ठहाके लगाकर हंसिए। कीड़े मकोड़े के जिंदगी, झुग्गी झुकोड़े के जिंदगी, जिंदगी नहीं चुटकुला है, जिंदगी नहीं चुटकुला है। बहुत इनमें बहुत ज़्यादा संवेदनाएं हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने लिखा है। भाई का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी अगले क्रम में मैं 15वां नाम बोलने जा रहा हूँ, मनोज कुमार सिंह, जो कि उप संपादक हैं मासिक पत्रिका कर्मश्री के। आपको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया चुका है, जो उप संपादक हैं। उनकी लेखनी में बहुत धार है। इनके ही दो लाइनों में उनका सम्मान करवाना चाहता हूँ, आपकी ही लाइनों से कि इसलिए सावन के मौसम में भी हम गीले नहीं होते। इसलिए हम सावन के मौसम में भी हम गीले नहीं होते। अब नहीं बरसती उसकी जुल्फें घटा बनकर, अब नहीं बरसती उसकी जुल्फें घटा बनकर। बहुत बहुत बधाई हो भाई आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी। और बीच में हमारे बीच में एक इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, यद्यपि पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन वो उनके विधा इसमें गीत गज़ल में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हरि गोविंद यादव जी की, जो कि पेशे से इंजीनियर रहे हैं, बहुत सारे कार्य क्षेत्रों में काम किया है, लेकिन इनमें एकदम से जो ये इसकी ललक बढ़ी है। उन्हें बुलाना चाहता हूँ। कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और कि बच्चे भोले भाले निकले, सबके सब दिलवाले निकले। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि बच्चे भोले भाले निकले, सबके सब दिलवाले निकले। स्वागत है। कि बच्चे भोले भाले निकले, सबके सब दिलवाले निकले। जिनको अब तक अपना समझा, वे सब दिल के काले निकले। जिनको अपना अब तक समझा, वे सब दिल के काले निकले। ऐसे हैं राम गोविंद यादव जी। और मैं अगले 17वें नंबर पर अजय त्रिवेदी जी को, नयन जी, जिनका उपनाम बहुत सुंदर है, नयन। बहुत भैया अजय त्रिवेदी भैया, जो कि मेरे ख्याल से सबसे यंग हमारे कवि के सम्मान में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नयन जी का स्वागत है।
नैन जी की पंक्तियां हैं कि हम मोहब्बत में कुछ यूं चहकने लगे, हम मोहब्बत में यूं कुछ चहकने लगे, साथ पाकर तुम्हारा बहकने लगे, साथ पाकर तुम्हारा बहकने लगे। अब प्रेम का व्याकरण जब से पढ़ने लगे, भाव मेरे सभी प्रेम हकने लगे, भाव मेरे सभी प्रेम हकने लगे। एक बार जोरदार ताली बजा दे प्लीज। और अंत में जो इस प्रेम परिधि संपादक हैं, प्रेम परिधि संपादक, उनको भी जो है जरूरी है वो आए, इनकी पंक्तियां पढ़ जाएंगी। चूंकि आपकी से रचना है, आपकी बात नहीं हो रही, बात इस पुस्तक की हो रही है, इस पुस्तक की बात हो रही है। उसमें 18वें नंबर पर हमारे बीच में रेणु द्विवेदी जी हैं, और जिनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 2 साझा संग्रह भी है और तीसरी साझा संग्रह जा रही है। कि आप ऐसे न देखो मुझे प्यार से, आप लोग समझ जाएंगे किधर देखकर किधर इशारा इनका, कि आप ऐसे न देखो मुझे प्यार से, हक जताओ न मुझ पर यूं अधिकार से, कूट दूंगी मैं अदरक सरीखा तुम्हें, मुक्त हो जाओगे इस संसार से, मुक्त हो जाओगे इस संसार से। तो मैं ऐसी जो है हास्य की रचयिता आगड़े रहे जी, मैं भी आ जाऊँ लाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दें हमारे इन कवियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां ही इनके लिए आत्मबल है, और शायद इससे बड़ी तोहफा, इससे बड़ा तोहफा कोई हो नहीं सकता है। तो कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री श्री दीक्षित जी, आप बोला पर कृपया सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। समय की बाध्यता है, हमारे गार्ड सामने आके खड़े हो गए हैं कि जल्दी बंद करने का समय आ गया है, अन्यथा ये माइक बंद करवा देंगे। क्योंकि अभी हमें सम्मानित करना है, सम्मान हो चुका है, हमारे बीच बहुत ज़रूरी है जो इस पर पूरा प्रकाश डालेंगे हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय हरि मोहन वाजपेयी माधव जी, जो स्वयं में माधव हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएँ और अपनी वाणी से सबको अभिभूत करें। आदरणीय हरि मोहन वाजपेयी माधव जी। धन्यवाद आदरणीय श्री चंद्रदेव दीक्षित जी। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त संचालन आप कर रहे हैं, और सारा काम जो है मुख्य वक्ता का लगभग आपने बहुत ही सरल कर दिया है ना। जैसे समय कम है तो काम कठिन है, लेकिन आपने लगभग जितने लोगों को सम्मानित किया है सबके विषय में, और उनकी पंक्तियाँ भी
प्रमुख पंक्तियाँ भी उद्धृत करती हैं। तो मेरे लिए कम समय में कम काम करना है ना, बेहतर इसके लिए बहुत होता है। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री कमलेश मौर्य जी, हमारे परम आदरणीय जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अनिल मिश्र जी, आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं मोहन मुरारी जी, आदरणीय श्री मोहन मुरारी जी शर्मा जी, उनसे मेरी पहली मुलाकात है। जो मंच पे लोग हैं उनमें वही हैं जिनसे मेरी पहली बार मुलाकात हो रही। मैं उनको दिल से अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हम सबके गुरुवर आदरणीय श्री कुंवर कुसमेश जी, जिनका सम्मान हुआ है, जिनकी रचनाएं इस पुस्तक में जो मेरे पास हैं, इसकी परिधि में वो केंद्र में ही नहीं बल्कि शीर्ष में है, और हमें गर्व होता है कि वो मुझे बहुत ही प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं। और आज इस विशेष अवसर पर उनकी कृतियों पे वहाँ गुप्ता जी, और उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित जी हैं और चंद्र दीक्षित जी, मैं अपनी बात कहता हूँ। सबसे पहले तो जब कोई पुस्तक सामने आती है तो उसका आवरण सामने आता है। ये जो आवरण है बहुत ही सुंदर है, जैसा कि शीर्षक है प्रेम परिधि। अब प्रेम परिधि तो वहाँ से प्रेम की शुरू होती है कि आत्म से शुरू होती है और परमात्मा तक पहुँचती है। आत्म से शुरू होती है, अपने परिवार से जाती है, बच्चों तक जाती है, और उसमें फिर माँ बाप शामिल होते हैं और भी कुटुंब के जन शामिल होते हैं। उसके बाद हम वसुधैव कुटुंबकम तक पहुँचती है हमारी प्रेम की परिधि। और जब हम आत्म को परमात्मा से जोड़ देते हैं तो फिर हमारी जो परिधि होती है उसको हम अनंत कह सकते हैं कि वो अनंत होती है। प्रेम का जो पर्याय सबसे बड़ा उदाहरण है वो राधा और कृष्ण जी का प्रेम है, जो इस मुख पृष्ठ पर मुखरित हो रहा है। उनकी बंसी है इसमें, मयूर पंख है इसमें, और उसके बाद बहुत ही बैकग्राउंड में बहुत ही सुंदर मन भावन रंग है। प्रेम परिधि। अब आप ये शीर्षक इतना बेहतरीन है। परिधि क्या है? परिधि की कल्पना ही कर लेना, परिधि की कल्पना ही कर लेना एक बड़ी चीज है। ये शीर्षक जिसने भी सोचा है, जिसने भी रखा है, इस किताब में जो रचनाएं हैं, जो पुस्तक में रचनाएं हैं, उन पे तो उनसे इतर ही केवल कवर पे शीर्षक ही इसको बहुत ऊंचाई दे देता, बहुत ऊंचाई देता था, बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता। और आपको बताऊं एक बात, इसमें एक शेर है जिसके विषय में मैं कहना चाहूँगा, और इसलिए पहले कह देना चाहता हूँ कि हम मंच पे जो आदरणीय विभूतियाँ बैठी हैं, मैं जानता हूँ कि जब वो आएंगी अपनी बात कहेंगी वो मुझसे बहुत बहुत बहुमूल्य होंगी, तो मैं कम समय में एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ। इसमें एक शेर है आदरणीय कुसमेश जी का, क्योंकि वो पहली कलम है, इसमें बहुत ही श्रेष्ठ कलम है, आदरणीय कलम है, और मुझे कोई गुरेज नहीं है, कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये पुस्तक शीर्षक के बाद अगर कहीं ऊंचाई पर पहुंचती है तो आदरणीय कुसमेश जी की रचनाओं की इसमें अवदान के कारण बढ़ती है, अवदान के कारण इसकी गरिमा बढ़ती है। मैं उनका शेर एक कहता हूँ, देखिएगा इस किताब में जो प्रेम की बात है ना, और जो परिधि की बात है, और इसकी ऊंचाई पर पहुंचाने की बात है, उन्होंने अपने शेर में जाने अनजाने कहीं पहले ही कही है। उसे सुनिएगा कैसे कहा है कि प्यार का ये फलसफा ऊपर से है उतरा हुआ, प्यार का ये फलसफा ऊपर से है उतरा हुआ, प्यार की पुस्तक भी जैसे आसमानी हो गई, प्यार की पुस्तक भी जैसे आसमानी हो गई, प्यार की पुस्तक भी जैसे आसमानी हो गई। ये बड़ी बात कही है। अब मैं एक और विषय पे बात करूंगा, जो इसमें रचनाकार अभी रेणु जी कह रही थी, डॉक्टर रेणु जी कह रही थी कि इसमें हम रचनाकार पहले 15 चाह रहे थे। देखिए क्या है, चाहने से नहीं होता, ऊपर वाला क्या चाह रहा है। क्योंकि ये जब कहा है कुंवर कुसमेश जी ने कि आसमानी है, तो आसमानी में जो यहाँ है
वो लोग उसका निर्धारण नहीं करते, जो वहाँ है वो निर्धारण करते। तो उन्होंने इसमें 18 लोगों की रचनाएं समाहित की। क्यों? क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म है, यानी सनातन धर्म जो है, उस सनातन धर्म में 18 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। 18 अंक ऐसा है कि जिसमें हमारी जो तमाम आध्यात्मिक बातें, तमाम धार्मिक बातें हैं, सब उसी में समाहित हो जाती हैं। अब आप देखिए कि कैसे इसमें होता है। आप पहले 18 को लीजिए, 18 को जब जोड़ते हैं तो 9 बनता है, और 9 बनता है उसमें आप जाएंगे तो 9 दुर्गा है। और 9 दुर्गा ही नहीं, जो दुर्गा जी के प्रमुख, ये तो मुख्य है रूप, जो प्रमुख रूप है वो 18 ही है। 18 को जब 8 और 1 जोड़ देते हैं तो वो 9 हो जाते हैं। ये तो एक 9 की बात है सृष्टि, और जिसमें कि माना जाता है कि उत्कृष्ट योनि जो होती है वो मानव की होती है। उसमें भी पूर्णता तब होती है जब आप 9 पे पहुंचते हैं। ये 9 है, ये इसकी पूर्णता है कि इसमें 18 कवि समाहित हुए हैं। इसमें जरूर कहीं न कहीं वो अदृश्य शक्तियों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा है, जिससे कि ये 18 कृतिकार आदरणीय कुंवर कुसुमेर जी सहित समाहित हुए हैं। अब आपको बताऊं, इसके बाद देखिए न्यूमरोलॉजी में भी 9 का अंक है। और एक बड़ी बात, आज जिस जगह पे हम बैठ करके जिस महीने में इसका हम लोकार्पण करने के लिए समाधित मंच के साथ बैठे हैं, वो भी 9वां महीना है, और वो सितंबर का महीना। आप देखिए कितने संयोग की चीज से जुड़ते हैं। अब आपको और बात बताते हैं, हमारे क्या है 18 पुराने, 18 हमारे पास कलाएं हैं, और 18 जो हैं हमारे पास जो है जो दिव्य शक्तियाँ सीखते हैं वो भी 18 है। क्योंकि हमारे आदरणीय डॉक्टर अनिल मिश्रा जी बैठे हैं। हम जानते हैं कि इन सब बातों की वो प्रकांड विद्वान है। और सच बताएं, गजल के विषय में जब मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे बहुत संकोच होता है जब आदरणीय कुंवर कुसुमेर जी होते हैं। और अगर मैं आध्यात्मिक बात में, धार्मिक बात में, किसी बात में बोलूँ, सनातन धर्म पे बोलूँ, तो आदरणीय डॉक्टर अनिल मिश्र जी के सामने मेरा बोलना मतलब बहुत ही कुछ सकुचाहट देता है। अब और मैं बात कहता हूँ कि जहाँ काल 18 है, कलाएं 18 हैं, उसके साथ साथ आपको बताऊँ कि गीता में जिनकी बात है इसमें, राधा और कृष्ण की, अब मैं उन पे आता हूँ कि उन्होंने कहा है गीता में 18,000 श्लोकों में अपनी बात कही, और 18 अध्याय है गीता में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 18 का कितना बड़ा योगदान है इस पुस्तिका, बहुत बड़ी बात। और आपको बताओ, जो संपादिका है इस पुस्तिका की, मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, कहना चाह रहा था, पूरी तैयारी के साथ कहना चाह रहा था, एक एक वक्ता के विषय में मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि उनकी पंक्तियों को मैंने पढ़ा है, देखा है, समझा है, और कोशिश की है उसके अंदर तक जाने की। लेकिन मैं जानता हूँ कि समय कम है, लेकिन फिर भी कुछ एक बात कहना चाहता हूँ। इसकी जो संपादिका है उनका भी नाम रेणु जी जब शुरू होता है तो आर अंग्रेजी के वर्ड में 18 पे आता है। ये भी एक बात है जो कि ध्यान देने वाली। तो कुल मिलाकर के 18 इसमें इस तरीके से है। हमारी डॉक्टर रेणु जी कह रहे थे कि हम 15 चाह रहे थे, अरे ऊपर वाला तो 18 चाह रहा था। मुझे लगता है कि जो ये 9 का अंक है, ये 9 का अंक जो है बहुत ही श्रेष्ठ अंक होता है और सबसे बड़ा अंक होता है, और ये हरदम प्रेरित करता है आगे सृष्टि को बढ़ाने के लिए। तो जब इसमें 18 लोग शामिल हुए हैं, उसका योग 9 आता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में ये मील का पत्थर साबित होगी, और इतनी किताबें निकालेंगी ये अपने संपादन में कि जिसकी गणना करना मुश्किल होगा। ये मेरा सोचना है, ये मेरा समझना है। और मैं कई लोगों के विषय में, कई लोगों की पंक्तियों के विषय में कहना चाहता था, बोलना चाहता था। मैं जानता हूँ कि समय कम है, तो मैं इस जगह पे इतनी बातें कह करके विराम लूँ, क्योंकि समय 2 मिनट बाकी है निर्धारित समय से, और जो हम समय लेंगे उसमें अतिक्रमण करेंगे। तो उसमें मैं चाहता हूं कि हमारे, क्योंकि अध्यक्ष जी हैं, मुख्य अतिथि जी हैं, और वरिष्ठ साहित्यकार लोग भी मंच पर बैठे हुए हैं, वो इसी के साथ में बहुत बहुत बधाई उन लोगों को दे रहा हूं जो इसमें शामिल हुए हैं, जो आज सम्मानित हुए हैं, और उसके साथ कोटि कोटि बधाइयाँ दे रहा हूँ डॉक्टर रेणु देवी जी के लिए। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मुख्य वक्ता के रूप में आपने जो अंकों का योग दिखाया, समझाया, बहुत ही सुंदर। 18 योग
और रेणु जी भी 18वें नंबर पे आते हैं, आर रेणु 18 नंबर। बहुत बहुत शानदार आपने जो है मुख्य वक्तव्य को अपनी निभाई। और मैं इस अगले क्रम में मैं चाहता हूँ कि हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय मोहन मुरारी शर्मा जी, जो निखिल प्रकाशन के प्रकाशक हैं, उनको बुलाना चाहता हूँ। आए, कृपया अपनी बात रखें आदरणीय शर्मा जी। मंच को प्रणाम और सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकारों को प्रणाम। इस पुस्तक के लिए डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में ही इसमें सह रचनाकार हैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। और इस हिसाब से कुछ समय बहुत कम है, तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। निश्चित रूप से आप जो है त्वरित गति से निर्णय लेते हैं, बड़ा अच्छा लगा। और अगले चरण में मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल मिश्र जी, जिनके बारे में अभी हमारे महोदय भाई बहुत कुछ बता रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के 8 देशों में जाकर के उन्होंने व्याख्यान दिया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इनके व्याख्यान चलते रहते हैं। ऐसे परम आदरणीय जो है हमारे परम आदरणीय अनिल मिश्र जी का हृदय से स्वागत है। कृपया दादा लाइव चलते रहना चाहिए आपका। लाइव चल रहा है। स्वागत। वो भी है। चार वर्षीय चारू काव्यांगन के भाई प्रेम परित के जन्मोत्सव समारोह के अध्यक्ष चारू काव्यांगन 4 वर्ष का हो गया। ये जो परित है इसको हम उसका छोटा भाई मान रहे हैं, और आज उसका जन्म हुआ। इस जन्म के जो समारोह है उसके अध्यक्ष परम आदरणीय साहित्य भूषण है। आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं। लोगों को सौभाग्य है कि ऐसे मंचों में ऐसे लोगों की अध्यक्षता हो तो इसकी जरूरत पड़े। हमारे विशिष्ट अतिथि में संवादक में शर्मा जी, मुख्य वक्ता परमादरणीय माधव जी, आप वरिष्ठ कार्टूनिस्ट हैं, और जो आप इनके सहारा दैनिक में कार्टून को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि आपकी जो व्यंग की विधा है वो कितनी उच्च स्तर की है, और उस उच्च स्तर को आप गणित में नसी हैं। तो अंकों से जो आज अभी खेले आप उसको भी देख रहे हैं कि दोनों का सामंजस्य जो है वो कितना बढ़िया है। और जिस पर बोल रहे थे आपके उसमें जी, वो भी गणित में नसी है। तो ये दोनों गणित में जो नसी हैं उसका जो सामंजस्य मंच में हुआ है बधाई का पात्र है। हमारी इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय विनोद जी, आदरणीय रेणु जी, इसको संपादन किया इसका। बीच में हमारे बैठे हुए विजय जी हैं, वो साहब हैं, हमारी शोभा दीक्षित जी, बड़ी साहित्य की देखने और पढ़ने लायक पत्रिका है। हम समझते हैं आज के 25 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले जब प्रारंभ हुई थी तब आपको इस पत्रिका भी धीरे धीरे पहुँचाते थे। और इधर जब मैं इससे बाहर गया तो थोड़ा सा उसका किया था। ऐसे ही हमारी शोभा दीक्षित जी जो बैठी हैं, बड़ा कठिन काम होता है संपादन का। बिल्कुल दीक्षित जी ने एकदम सही कहा था, वो आप निर्वाह कर रही हैं और बहुत अच्छा संचालन जो किया आपने, दीक्षित जी ने उसको पूरा किया। अभी आपके अल्पविशिष्ट अतिथि की बात आप मैं कहना चाह रही थी, उनका आना था उनको यहाँ पे। वो पूरे यूके से उन्होंने शिक्षा लिया था, जर्मनी में रहे, आप अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, सऊदी में रहे, वहाँ इंजीनियरिंग किए, बड़े लोगों में हैं। और बाद में क्या किया उन्होंने, सारी चीज़ छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्म के पीठ को उन्होंने देखना शुरू किया। तो ऐसे व्यक्ति का आने वाला मुझे ऐसा था समय कि बड़ा अच्छा रहता, नहीं आए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो कहा था कि उनका एक संदेश था, छोटा सा मुझे भी उन्होंने भेजा था
कि संवेदना शून्य होती जा रही है, रिश्ते मरते जा रहे हैं, मनुष्य हाड़ मांस की मशीन बन गया है और लोहे की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन है अब उस पर धीरे धीरे हावी होने लगी है। तो ऐसे में जो कुछ आशा रह गई है, संवेदना यदि कहीं बची हुई है तो साहित्यकारों में बची हुई है। साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए इस संवेदना को जीवित रखते हुए मनुष्यता की रक्षा का आह्वान उन्होंने अपने संदेश में किया था। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और वो नहीं आ पाए, कारण बस नहीं आ पाए, नहीं आने के बहुत इच्छुक थे, वो बार इसकी बधाई के बाद। एक चीज़ हमें याद आ रही है, मार्क ट्वेन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उन्होंने एक चीज़ लिखा था कि हम जितना ही करीब आदमियों को जितना करीब आते गए, उनको जितना जानते गए, उतना ही मैं अपने कुत्ते को पसंद करने लगा। ये जो संवेदना दूसरी चीज़ों को लेकर के मार्क ट्वेन का था, जिसको आपने इंगित किया हमारे आदरणीय जो अतिथि आने वाले गुरुदत्त प्रताप सिंह जी, आप एक और साहित्य जो सृजन का इतना आसान काम होता नहीं। और आपने देखा कि संकलन समिति वाराणसी वाली वर्षा रानी जी यहाँ पर सम्मानित हुई। उन्होंने लिखा कि लिखते हैं रातों में जग कर, दिन में तो काम बहुत है और उन्हें लगता है कि लिखना आसान बहुत है। आप ये तो पुरुष से ज़्यादा जब महिला कोई किसी भी क्षेत्र में जाती है तो हमको लगता है कि पुरुष से 100 गुना वह अपने से लड़ती है, वह समाज से लड़ती है, और 100 गुना ज़्यादा जब काम करती है तब वो जाकर के अपने को प्रतिष्ठित कर पाती है कि बराबर एक पुरुष और महिला का पद है, बराबर कार्य है, तो कम से कम 100 गुना ज़्यादा वो कार्य करती है, तब वहाँ को प्रतिष्ठित होती है। ऐसे में आप देखिए कि बहुत अच्छी पंक्ति आपने बोल किया था उनके बारे में कि खिड़की, दरवाजे, दीवारें, आप सुने, आप बाकी 10-5 मिनट 5 मिनट 7 मिनट तो बात कर रहे हैं, उसको देखिए कि उसकी कितना संवेदनशीलता है। खिड़की, दरवाजे, दीवारें तक पगली कहती है, ये सही है। खिड़की, दरवाजे, दीवारें तक पगली कहते हैं, पर्दे, चादर, तकिया भी दिन रात चुगली करते हैं। घर कहता है छोड़ो ये सब, घर में काम बहुत है, कुछ करके लिखना आसान बहुत है। यह जो चीज़ थी लिखने की, यह बात आई। और आपने देखा होगा कि हमारी जो इसकी संपादक हैं आदरणीय रेणु जी ने बहुत कई किताबें पब्लिश हैं आपकी। आप प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी धूम है, और इतना तक कि लोहा जैसे आपका लोहा मानिए, और उनको लोहा मानते हुए आपने जितने 2 एपिसोड में आपके को प्रस्तुत किया, ये बड़ी बात है। लखनऊ के लिए गौरव की बात है और हमारे सबके लिए गौरव की बात है। एक चीज़ आपसे मेरे से वो आया कि कैसे हुआ इतना कठिन कार्य, उस कठिन कार्य में सफल कैसे हुए। तो हमें याद आई एक चीज़, आप लोगों को भी शायद याद आए कि मधुशाला का एक ज़माना था जब डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी ने उसको लिखा, तो इसके बाद और वो बच्चन जी बिल्कुल शराब छूते भी नहीं थे। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन अंग्रेजी के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने बिल्कुल शराब छूते नहीं थे। तो उनसे कुछ लोग उनके प्रशंसक थे, उन्होंने पूछा कि आप तो शराब छूते तक नहीं, और आपने मधुशाला, हाला, साकी, प्याला सब पे ऐसी लिखा, इतनी गहराई में गए। मैं उनके माध्यम से रेणु जी से कहना चाहता हूँ कि रेणु जी यहाँ तक नहीं कैसे, उसके पीछे की जो चीज़ है उस पर मैं शोध करना चाहा। तो जो शोध में मुझे मिला वो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। तो उन्होंने एक रुबाई लिखा कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75%। मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे नए एडिशंस में आया है, और बड़े मुस्कुरा कर उन्होंने सुनाए कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। उस दैनीय अधिकार मुझे है, मदिरालय के आंगन पर मेरे दादा परदादा के हाथ लिखी थी मधुशाला, मेरे दादा परदादा के हाथ लिखी थी मधुशाला। ये जो पुस्तैनी अधिकार वाली बात आई, तो जब मैं सोचने लगा, शोध करने लगा, तो मैं जब पुस्तक देखा तो उसमें थोड़ा थोड़ा ये जितने आप लोग का कंट्रीब्यूशन है उनका थोड़ा परिचय एक पेज का है। तो जब मैं रेणु जी का परिचय देखने लगा तो उसमें सोनभद्र में और पंडित अवधनाथ पांडे, देव पांडे जी की पुत्री, पार्वती जी की पुत्री, और तो विनोद जी की सहधर्मिणी
तो मुझे ये लगा कि देखा जाए कि उनका वहाँ से यदि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मेरे पुरखों ने इतना ढाला तो कि मेरे पास मुझे पशुपुस्तैनी अधिकार है। तो ये जो संगीत पर, साहित्य पर, कविता पर जो अधिकार हुआ वो रेणु जी में कहाँ से आया? तो मैंने पाया कि रेणु जी सोनभद्र जनपद के जो बड़हर सब डिवीजन है, परगना है, उसमें जो 10 सबसे बड़े जमींदार थे, सबसे बड़े 10 जमींदार थे, उन 10 सबसे बड़े जमींदारों में से एक जो परिवार था उसमें भगवान ने आपको पैदा किया। तो आपका एक चीज। दूसरी चीज और जब गहराई में गए तो आपके पिता श्रेष्ठ कमलनाथ पांडे जी वो बड़े एक वो होता है ना पदोत्पन्न मध्य वक्ता, बड़ा अच्छा नेतृत्व देने वाले और संगीत और साहित्य दोनों का समुच्चय था और गायन और वादन दोनों में पारंगत। तो जो छंद की पकड़ लेके आई हमने देखा कि तो पैसे आ गई हुई मैं काया संतोषों वाली बात आ गई। तो ये चीज़ दे करके आप यहाँ पर आए तो मुझे मिल गया क्योंकि आप जो लिखती हैं छंदबद्ध रचनाएं शुद्ध छंद में जो लिखती हैं वो तो आपके जेनेटिक हो गया, आपके हेरिडिटी हो गया, आपके जीन में आ गया। लेकिन मैं थोड़ी समय और लेकर के 5 मिनट की बात को पूरा करूँगा क्योंकि जैसा हमारे वक्ता जी कह रहे थे कि जो समय हो गया है जब आपके बोलने के लिए 45 मिनट 50 मिनट जो पिछला कार्यक्रम था वो आगे गया, उसमें पाकर के जो पूरा आप सुनने का जो मन रहता है, सुनने का मन रहता है, उसका टेम्पो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो उसके पाकर के तो मैं जो हूँ रेणु जी आपके इस पर तो मैं आ गया, मैं दूसरी चीज़ सोचने लगा कि संपादन का गुण कहाँ से आ गया, क्योंकि आदरणीय पांडे जी ने संपादन नहीं किया था किसी पुस्तक का, वो कहाँ से आया? तो संपादन के गुण में मैंने पाया इतना ज़्यादा श्रेष्ठता के साथ संपादन करना और उस संपादन की जो विशिष्टता थी, जब मैं उसके अंदर झांकने की कोशिश किया, उसमें शोध करने लगा, तब मुझे मिल गया। देखिए आदरणीय हमारे दीक्षित मैडम देख रहे हैं कि वही संपादक है, कभी न कभी अपरिहार्य के संपादक में आज मैं शोध करूँगा तो कैसे कर दूँगा। तो इसमें आप देखिए बहुत अच्छा मुझे लगा कि एक है कि एक शोध इतनी अच्छी संपादक कैसे हुए हैं, तो आप जरा सा कुछ उदाहरण देखिए और आनंद लीजिए उस उदाहरण का। तो बोलने का मेरा यहाँ का आने का वो सफल हो जाएगा कि हम जो कहना चाह रहे हैं शोध के बाद उसमें वो सही है। अब आदरणीय पुष्पेश जी के यहाँ जाइए। प्रेम परिध के योगदानकर्ता में से 18 साहित्यकार हैं। देखिए मैं मैथमेटिशियन नहीं, मैं बहुत मतलब मुझे गणित आती ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा गणित के बीच में बैठने से मुझे मैं बता रहा हूँ 18 जो है आपके इसमें योगदान जिनका है उनमें से 6 महिलाएं हैं। कितने परसेंट हुआ? 33%। हमारे सदन में आज पास हुआ है महिला विधेयक, और ये महिला विधेयक पास होने के पहले कलमकार का विधेयक जो पास किया उसमें 33% आरक्षण देकर महिलाओं को अपने संपादन की विशिष्टता को रेणु ने सिद्ध कर दिया कि हाँ ये हमारा 33% आरक्षण आता है, एग्जैक्ट 33% है, 18 से 6 33% आरक्षण। इसके बाद ये कहा जाता है एक चीज और आती है, दूसरी बड़ी आप सब लोग जानते हैं, कहा जाता है ना कि हर सफल पुरुष के पीछे सफल स्त्री होती है। इन्होंने क्या कहा, इसमें कोई दोना नहीं है कि गजल की दुनिया में लखनऊ में या दूसरे पूरे प्रांत में या दूसरे उसके पूरी दुनिया में नाम लीजिए तो कुंवर साहब का हमारे नाम है, लेकिन जब उनको संपादक के रूप में इनको उस चीज़ को रखना था, देखिए संपादक की जो सफाई होती है, इन्होंने कैसे इस सफाई से सिद्ध किया कि हर जो सफल पुरुष है उसके पीछे एक सफल महिला होती है। तो आप जरा सा पुस्तक उठा लीजिए, पहले में कृष्णेश जी हैं और इसके बाद दूसरे में शोभा दीक्षित जी हैं, और दोनों अपने क्षेत्र की श्रेष्ठतम है। तो एक सफल पुरुष सफल गजलकार के पीछे जो है ये सफल संपादक है, ये दोनों से भी इन्होंने ये विशेषता है संपादन
इन्होंने रखा क्यों? हमें 3 दिन के अंदर छाटा और रख दिया। तो ये जो विशिष्टता थी उसके बाद रखा। अब तीसरे में जरा सा आइए, हम चलते हैं, देखते हैं कि श्रृंगार के ऊपर हास्य दंड का हार पहनाने का ये फर्क है। इस पे आप गहराई से जब जाइएगा और इसके अंदर हास्य भी, इसके अंदर हल्का सा व्यंग भी, इसके अंदर श्रृंगार भी, तो ये सारी चीज़ों का समझिएगा। उसमें श्री खड़े हैं पहले पायदान पर, 18वें पर खड़ी है खुद रेणु जी। उसमें से लिखते हैं कि आप देखिए, ये तो आपको याद होगा कुमार बाराबंकी साहब का शेर एक बड़ा प्यारा सा है, तो मतलब वो वाला कि आगाज आशिकी का मजा आप जानिए और अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। तो आपने देखिए कि ये कोरिलेशन इसको जो है उठा करके कुमार बाराबंकी साहब से उठा करके और रेणु जी ने कैसे जोड़ा कि जो पहला कवि है और जो आखिरी पायदान है, इन दोनों को उन्होंने जोड़ा कैसे, इसका बाकी आप बिल्कुल आनंद लीजिए कैसे जोड़ता है। आप गदगद हो जाएंगे, इनके संपादन के जो गुण हैं उससे गदगद हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कौर साहब कि मोहब्बत के सफर का हो रहा आगाज देखो तो, मोहब्बत के सफर का हो रहा आगाज देखो तो, मेरी चाहत का देखो चाहते परवाज देखो तो, मैं इन आँखों में जब भी देखता हूँ प्यार दिखता है, मोहब्बत का कोई हामी सा पैरोकार दिखता है। इन्होंने आगाज किया, मोहब्बत का आगाज किया, नायक ने बोला आपके चीज़ों पर, तो आपने इसके बाद आपकी नायिका क्या बोलती है, यहाँ से उठाएंगे और ले जाएंगे कैसे इसको संपादन में अपने जाते हैं रेणु जी। तो आपके यहाँ इसी पर जब नायक ये कहता है तो नायिका बोल रही है मुझे भी प्यार दिखता है तेरी खर्चीली आंखों में। अब यहाँ गौर करिएगा, क्या दिखता है तेरी खर्चीली आंखों में, ये खर्च जो शब्द है उसको दूसरे रूप में लीजिएगा, अविधान मत लीजिएगा, इसके लक्षणा के लेना चाहिए तो और आनंद आएगा। तब क्या साहब कहते हैं कि इतनी खूबसूरती से रेणु जी ने अपने संपादन की इसे खुलवाया है कि आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। तो इसको कुंवर पुष्पेश जी के इस संकलन के पहले रचकार और रेणु जो अंतिम है वह कहती है आगाज मोहब्बत के लेख को क्या कह रही है, जब खर्चीली आंखों को देखा तब आपने क्या कहा, मुझे देखकर आहें धरता 60 साल का लड़का, मुझे देखकर ये देखिए संपादक का जो ब्यूटी होती है संपादन की, जरा देखिए कि मुझे देखकर आहें धरता 60 साल का लड़का और दिलो जान से मुझ पर मरता 60 साल का लड़का। उस तैनी बंगला उसने जब से मेरे नाम किया, मेरे दिल में पल पल रहता 60 साल का लड़का। तो आप जरा सा वहाँ से उठाइए, अब क्या हुआ कि प्यार कैसे हुआ था नायिका को, खर्चीली आंखों से, मतलब खूब दौलत सारी चीज उठाया, बंगला भी नाम कर दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये खर्चीली आंखें कुछ दबने लगी। जब दबने लगी तो इस पूरी पुस्तक में जो आपने इसका ये है, यहाँ पर जो आती है पढ़िएगा, ये लिख रही है कि साफ दिल की एक लड़की भावना में बह रही थी, मानी वो तो भावना में थी, खर्चीली आंखें हैं, लेकिन हो क्या गया, साफ दिल की एक लड़की भावना में बह रही थी, डर जो तुमने दिया था मौन होकर सह रही थी, उसके उल्टा काम करना शुरू किए, खर्चीली यही नहीं आंखें। तब क्या हो गया कि मार कर मुंह फोड़ती क्यों, गौर करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आनंद लीजिएगा कि साफ दिल की एक लड़की भावना में बह रही थी, डर जो तुमने दिया था मौन होकर सह रही थी, मार कर मुंह फोड़ती क्यों, बात यदि तुम मान लेते, ब्लैक साड़ी दिखला तो 4 दिन से कह रही थी ब्लैक साड़ी दिखला तो 4 दिन से कह रही थी, और खर्चीली आंखें जब इसने नहीं की तब उसने कहा कि मार कर मुंह फोड़ती क्यों, बात यदि तुम मान लेते। तो जो ये हुआ वो शेर उनका बाराबंकी साहब का कि आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। तो ये संपादन का जो ब्यूटी हुई है उठा के लाना, इसकी खूबसूरती को इन्होंने जो पिरोया है उस प्रयोग को देखने के लिए कि हाँ इसकी आपने चीज़ों का। इसके बाद जितने लोगों ने और लोगों ने जो रखा है यहाँ पे,
उन सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी चीज़ों को कहा। मैं लास्ट में केवल इनका एक मनमोहन नारायण साहब की 2 पंक्तियों को कोट करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ, क्योंकि जो पाठ का फ्लो है उसको पूरा करने के समय चाहिए, समय आपके पास इसमें नहीं है, तो हम लोग कभी इस पर फिर से चर्चा करेंगे। मैं अपनी बात पूरी कर दे रहा हूँ गजपति साहब के 2 पंक्तियों को कि कलमकार निष्क्रिय कहीं सो गए यदि तो निश्चय है कोहराम मच जाएगा, तो निश्चय है कोहराम मच जाएगा। आशा है कि कलमकार कभी निष्क्रिय होकर सोएंगे नहीं, इसी तरह से अच्छी रचनाएं देते रहेंगे और इसी तरह से जो दूसरी चीज आएगी, पुस्तक आएगी, उस पुस्तक में भी आपका संपादन वैसे ही होगा। मुझे लगता है कि उसके साथ ही कारण करिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत आपको बधाई। भैया ने माइक बंद कर दिया था, निवेदन किया बात ना के लिए, तो बस 5 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे आपका समय। एक बार माइक दे महोदय को। और देखिए हमारे बीच जो है परम आदरणीय साहित्य भूषण कमलेश मौर्य जी हैं, जो राष्ट्रीय मंत्री हैं और पूर्व सदस्य संयुक्त राज्यसभा सलाहकार समिति, केंद्रीय पशुपालन सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक आदिवासी और ओज के वो आशु कवि हैं जो तुरंत ही बहुत ही शानदार कवि हैं, ऐसे जिनकी अभिमत इस पुस्तक में भी मिली हुई है। बहुत ही शानदार अभिमत भी उन्होंने प्रस्तुत किया है प्रेम परित पर। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसा कि रेणु जी ने बताया कि प्रेम परित जो इसका टाइटल है वो स्वयं रेणु जी ने लिखा है, तो मैं इनके लिए एक बार जब दूर ताली बजा दी है। और मैं निवेदन करता हूँ आज के परम आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय श्री कमलेश मौर्य जी से कृपया अपनी वाणी से हम सबको जो है आशीर्वाद दें। माँ शारदे का स्तवन करता हूँ। मंचस्थ मनीषियों को, संकलन में सम्मिलित सभी कवियों को, हाँ, और आप सब उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ प्रेम परित की संपादिका रेणु द्विवेदी। जब तक सर बोल रहे हैं तब तक मैं चाहता हूँ देखिए मंजूर मिश्र मंजर भी हमारे बीच में, मंजूर मिश्र मंजर भी उपस्थित हो गए हैं। चलिए आपकी आगमन से अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ जो हमारे 18 रचनाकार हैं, जब तक सर का नंबर आए उनके पास माइक पहुँच रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बिजी रखता हूँ कि कहते हैं कि जो आप कवि लोग हैं, जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनको मैं नमन करते बात देना चाहता हूँ मुझसे कि सत्कर्मों का लेखा जोखा इस दुनिया में लिखते हैं, कि सत्कर्मों का लेखा जोखा इस दुनिया में लिखते हैं। हर स्नेह और शुद्धमन की कह रही है संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ कौन रहा है सदियों तक। देखिए जो रचनाएं आप लोग लिखेंगे, संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ कौन रहा है सदियों तक। रचते जो इतिहास कोई वो समय गंग संग बहते हैं, वो समय गंग संग बहते हैं। तो आपकी रचनाएं हमेशा कालजयी हैं। और मैं पूरा चाहता हूँ स्वागत है आदरणीय। हाँ, जितनी देर में माइक आया इतनी देर में तो मैं अपनी बात खत्म कर देता। तो मैं बधाई देता हूँ रेणु द्विवेदी जी को और चारु काव्यांजन जो संस्था जो निरंतर 4 वर्षों से ऐसे तमाम सृजनात्मक कार्यों के लिए अग्रसर है, जो जिसके बारे में उन्होंने बताया। उनकी स्वयं की 3 पुस्तकें और यह शायद 6ठी पुस्तक है ना, जिसका आज लोकार्पण हुआ प्रेम परित का। इस अवसर पर आप सब साक्षी बने
हमारे समक्ष आर के बत्सल जी हैं, मंजुल मंजर जी आ गए हैं, और वहाँ कहाँ विश्वनाथ सीतापुर से हमारी आदरणीय बिंदु प्रभा जी उपस्थित हैं, और जितने भी साहित्यकार हमारे समक्ष हैं हम सबका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि समय नहीं है आप सभी से करूँ अधिक संवाद, समय नहीं है आप सभी से करूँ अधिक संवाद, और शेष बचा क्या अनिल मिश्र और माधव जी के बाद। सब कुछ तो इन्होंने 9 से लेकर 18 तक जो है वो कह दिया है। केवल 2 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच में कि खोल दिया है रेणु जी ने अपने प्रेम का गेट। रेणु जी खोल दिया है, रेणु जी ने प्रेम परिधि में लिया समेत। बहुत बहुत बधाई। और लोकार्पण में वत्सल जी, विनोद जी, न बोलूं नहीं कि लोग आज भी 18 की बात कर रहे थे, 9 की बात कर रहे थे, तो उनकी बात सुनकर समझ में आया लोकार्पण का मर्म समझ में आया। लोकार्पण का मर्म 9वें महीने में है। देखो प्रेम परिधि का जन्म 9वें महीने में हुआ, प्रेम परिधि का जन्म। मित्रों, सचमुच में यह अपने आप सिद्धि प्राप्त करना ये तो आसान है। ये कार्य रेणु जी ने किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं उनको। और ये संकलन की हमारी आज की परंपरा नहीं है, ये हमारे यहाँ साहित्य का संकलन ही प्रारंभ से हुआ है, जो संकलन के द्वारा हमारे स्मृतियां, वेद, ये एक ऋषि का लिखा हुआ नहीं है, तमाम ऋषियों की ऋचाओं का संकलन है वेद। वेद व्यास ने 18 पुराणे लिखी नहीं, लिपिबद्ध किया गणेश जी ने। वो बोलते क्या गए, जो उन्होंने सौनक जी से सुना, सूत जी से सुना, नारद जी से सुना, ये 18 पुराणों का संकलन ये व्यास जी ने किया था। तो ये संकलन की परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। हमारे सिख भाइयों का जो ग्रंथ है गुरबाणी, उसमें तमाम महापुरुषों का, वो केवल नानक जी की वाणी नहीं है, उसमें कबीर भी है, उसमें रविदास भी है, उसमें दादू भी है, उसमें नामदेव भी है। तमाम संत पुरुषों की वाणियों का संकलन है गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहब जिसको हम कहते हैं। तो ऐसा या संकलन की जो हमारी पुरानी परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह रेणु जी ने किया है। और अभी बार बार ये कहा जा रहा था कि हर पुरुष की सफलता के पीछे और स्त्री का हाथ होता है। रेणु जी ने इस समीकरण को उलट दिया, रेणु जी के सफलता के पीछे और विनोद जी का जो है वो हाथ है। इसलिए मैं उनके साथ साथ विनोद जी को भी बधाई देता हूँ, और आप सबको एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद जी से निवेदन करता हूँ कृपया शीघ्र आकर आभार प्रकट कर दें। आप आएँ आदरणीय विनोद कुमार द्विवेदी जी, प्लीज़, जो चारों काव्य उनके कोषाध्यक्ष भी हैं, स्वागत है आपका। आए हुए सभी सम्मानीय अतिथियों का, पत्रकारों का, हमारे पत्रकार महोदय चले गए हैं, फिर भी हमारे कवियों का, लेखकों का, बहुत श्रेष्ठ कवित्रों का, सबका हृदय से आभार कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे मंच पर विराजित हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय कमलेश मौर्य मुद्द जी, डॉक्टर अनिल मिश्र जी, हमारे युवराज शर्मा जी, आदरणीय हमारे निर्भय भैया निर्भय नारायण गुप्त जी, जो सदैव मुस्कराते रहते हैं, और आदरणीय कुंवर कुशमेश जी, भाई माधव जी, हरिमोहन वाजपेयी माधव जी, और आदरणीय डॉक्टर शोभाध्यक्ष भावना जी, साथ ही हमारी
आज के संपादक आदरणीय रेणु द्विवेदी जी को सभी का हृदय से आभार कि उन्होंने सुंदर सा संयोजन किया। सूर्यन से एक बढ़िया सभा सजाई, 18 कवियों को उन्होंने आमंत्रित किया, सम्मानित किया। इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। सभी को पुनः प्रणाम। गुड नाइट।